कॉन्फिडेंस इस सेशन के साथ। तो एंड में तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप वीडियो ऑन करके मुझसे बात कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस मेरे को विश्वास है कि आज इस सेशन में एक कॉन्फिडेंस का कुछ आपको 5 मेथड मिलेंगे कि कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये 5 चीजें अगर आपको याद है, अगर जब भी आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी, जब इन कॉन्फिडेंस के 5 मुद्दों को आप याद करोगे तो आप डेफिनेटली एक नए लेवल पे पहुंच जाओगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। किसी के पास अगर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तो वो हर चीज कर सकता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मुझे कॉन्फिडेंस है तो मैं पहाड़ को हिला सकता हूं। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं एक छोटा सा चीज अगर बोलूंगा तो मोबाइल भी नहीं उठा सकता। अगर मुझे कॉन्फिडेंस है तो किसी ने मुझे कुछ काम बताया तो मैं बोल सकता हूं कि यस मैं कर सकता हूं। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं उसको बोल भी नहीं सकता कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि काम नहीं कर सकता ये बोलने के लिए भी हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। हर क्षेत्र में, आप या स्टूडेंट हैं या आप स्कूल जा रहे, कॉलेज में जा रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, हर एक को हर जगह कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अगर अपने पास कॉन्फिडेंस भरपूर है तो हम सब कुछ कर गुजरते हैं। जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो इंसान बोलता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। उसको सब कुछ संभव करने के रास्ते दिखते हैं। और जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है वो बहाने देता रहता है कि मैं कैसे काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों जो कॉन्फिडेंस के साथ जीता है उनका देखना, उठना, बैठना, चलना अलग होता है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे हम अपने शरीर में लाए, अपने अंदर लाए और कॉन्फिडेंस के साथ पूरा जीवन जिए और अपने जीवन में कैसे सफलता पाए, जिए समृद्ध जीवन, इसके अंतर्गत इस कॉन्फिडेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको हम समझेंगे। इसके लिए मैं शुरुआत में एक स्टोरी सुनाता हूं। उस स्टोरी के साथ इस कॉन्फिडेंस के गहराई में जाएंगे। स्टोरी क्या कहती है? रियल स्टोरी एक इंसान की। 1900 में मुंबई में एक कामगार था, काम करने वाला इंसान। उसने सोचा कि मैं बहुत हो गया काम करना, अभी मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। आप जानते हो जो कामगार है, जो काम कर रहा है, अगर वो बोलता है मैं बिजनेस करने वाला हूं तो सब लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर डेफिनेटली हंसते हैं। तो ऐसे ही हुआ, उसके आजू बाजू सब लोगों ने, घर वालों ने उस पर हंसना शुरू करेगा। तू कामगार और तू बिजनेस करेगा? तो ये पता है बिजनेस में कितना पैसा लगाना पड़ता है, बिजनेस में कितनी मेहनत होती है, बिजनेस में क्या क्या नहीं करना होता है। तो सब लोगों ने उसको बोला, बट उसका कॉन्फिडेंस पावरफुल था। बोला कुछ भी हो जाए मैं बिजनेस करूंगा, और उसने बिजनेस करना शुरू कर दिया। पर दोस्तों बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत मुकाबला करना पड़ता है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है, संघर्ष और अड़चनों का। उसके बावजूद उसने चालू किया, और चालू करते वक्त पहले तो सबसे पहले उसको दिक्कत आ गई, कैसे पैसा खड़ा करे। फिर दिक्कत आ गई तो नॉलेज कैसे ले, जो उसको फैक्ट्री शुरू करनी थी। तो एक एक समस्याओं पे वो आगे बढ़ता गया। उसने जो काम उसको फैक्ट्री डालनी थी, टेक्सटाइल की फैक्ट्री डालनी थी, उस टेक्सटाइल की फैक्ट्री का नॉलेज उसके पास था, पर पैसा नहीं था। तो उसने लोन लिया। लोन लेने गया तो एक बैंक ने उसको मना कर दिया, एक के साथ दूसरे, दूसरे के साथ तीसरे, तीसरे के साथ आगे के बहुत सारे बैंक ने उसको मना कर दिया। बट उसके बावजूद उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ, एंड तक वो जाता गया। फिर कुछ बैंक ने उसको लोन दिया, लोन मिला, फिर उसकी फैक्ट्री शुरू हो गई। बट पहली फैक्ट्री शुरू हो गई तो इमीडिएटली उसको सफलता नहीं मिली, उसको असफलता का सामना करना पड़ा, नुकसान हुआ। बट वो रुका नहीं, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस था कि यस मुझे कुछ कर गुजरना है। और ऐसा वक्त निकलता गया, एक फैक्ट्री को प्रॉफिट ले लाने में ले उसको 3 साल लगे, और बाद में वो रुका नहीं। फिर उसने पहली फैक्ट्री के बाद दूसरी फैक्ट्री चालू की, पर दूसरी फैक्ट्री में भी उसको पहाड़ों का सामना करना पड़ा। कौन से पहाड़? संकटों के पहाड़ उसके सामने आते गए। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, और संकट आते गए, बड़े बड़े चैलेंजेस उसके जीवन में आते गए। बट एक चीज उसने ठान ली थी कि मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास, खुद के ऊपर का विश्वास जबरदस्त था। वो चलता गया, चलता गया, चलता गया। जो भी मुसीबत आ गई उस मुसीबत का सामना करता चला गया, और जैसे जैसे मुसीबत का सामना करता चला गया उसको जीवन में
सफलता मिलते गई, सफलता मिलते गई, सफलता मिलते गई। और एक समय ऐसा आया कि 1965 में मुंबई में, रियल स्टोरी बता रहा हूं दोस्तों, बॉम्बे में एक नाम अनाउंस हुआ, मुंबई का सबसे अमीर इंसान। और उसका नाम आप जानना चाहोगे? मैं स्लाइड पे दिखाता हूं। आपने ये नाम, ये रियल स्टोरी है, अगर आपको पता है तो आप इसको नोट डाउन करें, नहीं पता है तो इसकी स्टोरी आपके नाम स्क्रीन पे आ जाएगा। हम जोर से उसका नाम बोलने वाले हैं, तो जिसकी स्टोरी, यस, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। He was the richest person in मुंबई। 1900 से कामगार से शुरुआत किया था और जो मालिक बन गया, उसका नाम था जो स्क्रीन के आपसे सामने दिख रहा है, मफतलाल। यस, आपके स्क्रीन के सामने आया है, मफतलाल उसका नाम है। ये रियल स्टोरी है दोस्तों। 1900 में, मतलब 1900 में उसने कामगार की शुरुआत की। 1965 में वो मुंबई का सबसे बड़ा अमीर बिजनेसमैन बन चुका था। तो दोस्तों ये जो सफल शुरुआत हुई थी, एक सफल शुरुआत हुई थी, एक सिंपल से कामगार से एक बिजनेसमैन, ये कॉन्फिडेंस था उसके साथ, उसलिए कर पाया। तो दोस्तों आज का वही टॉपिक है, कॉन्फिडेंस आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हो, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कॉन्फिडेंस आप में भरपूर ठान के भरा है तो आप बोलते हो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करते। तो वही कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है, उसके कारण हम जानने वाले हैं, और कॉन्फिडेंस को इससे बढ़ाना है ये भी हम आज जानने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको हनुमान जी का कॉन्फिडेंस कितना था, आप सब लोग जानते हो। हनुमान जी का कॉन्फिडेंस था कि वो कुछ भी कर सकते थे, बट उन्हें को भी जब सीता को ढूंढने जाना था तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैं ढूंढ सकता हूं, क्योंकि वो भूल गए थे। और उनको याद दिलाया था किसी ने, आपको जानते हो, रामायण पढ़ा हो तो जामवंत जी ने याद दिलाया कि तुम भी उड़ान कर सकते हो, 7 समंदर पार उड़ने का तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। तो उनका कॉन्फिडेंस आया और अभी रामायण बना, आप वो स्टोरी जानते हो। तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे और अपना कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है वो आज हम समझते हैं। तो दोस्तों आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, इसके साथ ये 5 रीजन दिए हुए हैं। इस 5 रीजन के साथ हम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है ये भी समझने वाले हैं। तो अगर मेरा रिक्वेस्ट है, अगर पेन पेपर आपने लेके नहीं बैठा है तो पेन पेपर लेके बैठिए, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो जरूर नोट डाउन कीजिए, और पूरे अटेंटिव के साथ, फिजियोलॉजी एकदम कड़क, भले घर में बैठे हो, अगर कॉन्फिडेंस अभी आपके पास आ रहा है तो आपका वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो ऑन करने से ये पता चलता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। आप किधर भी हो, मैं भी मेरे घर से बात कर रहा हूं, आप अपने घर से बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आमने सामने। देखो एक चीज होता है कि आमने सामने, आंख में आंख बात करना, ये भी एक कॉन्फिडेंस की झलक दिखलाती है। जिस भी एरिया में रहते हैं, हम पहले आज किसी भी घर में रहते हुए, कौन से भी एरिया में रहते हैं, जैसे मैं खुद मैं गांव से आया था, कोल्हापुर में से आया हूं, कोल्हापुर से छोटे से गांव से, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं इंजीनियर था, अच्छा खासा सैलरी था, पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मैंने एक सेशन लेने शुरुआत की है तब मेरे अंदर, अभी मैं 1 मिनट मुझे दीजिए, नया कोई आ रहा है, मैं इसको एडमिट कर देता हूं। यस, तो आज इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 1000 नहीं 10,000 लोगों के सामने बात कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिकली। जब हम प्रैक्टिकल चीज कुछ करते हैं तब ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, सिर्फ थ्योरेटिकली सुनने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो जो भी आज जितने भी लोग आज सेशन में है, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकते हैं तो पहला यही से शुरुआत कीजिए। यस, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, फेस टू फेस बात होगी, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पाऊंगा। आप ये सेशन एंड में आप कुछ सवाल जवाब पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। अभी तक 10,000 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है और 10,000 लोगों की जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। तो आज समझते हैं आत्मविश्वास के, कॉन्फिडेंस के पॉइंट के ऊपर आगे जाता हूं मैं। तो ये कौन वन बाय वन समझने वाले। आत्मविश्वास कम होने के कारण असफलता, अपयश मराठी शब्द है, हिंदी शब्द है असफलता। दूसरा खुद को कम समझना, तीसरा वातावरण, चौथा डर, और 5वां सबसे बड़ा रोग। ये 5 कारण है आत्मविश्वास कम होने के। अगर हमारे पास आत्मविश्वास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो ये कारणों को हटा देंगे तो अपना डेफिनेटली आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक एक को समझते हैं हम आगे। इसमें मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको। ये जस्ट ये स्लाइड है, तो इसमें ये जो आप देख रहे हो घोरपड़े नाट्यगृह है, दिख रहा है आपको, इचलकरंजी, कोल्हापुर जिले से मैं हुई, इचलकरंजी में हुई। 2009 का मैंने प्रोग्राम लिया हुआ था। इसके सामने मेरे सामने 700 लोग बैठे हैं। आज 2020 है, मतलब 12 साल हो गए। मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बोलता हूँ, तब मैं जब लिया था, मैं बोला था मेरे पिताजी को, मेरे को अभी भी याद है, मेरे पिताजी को मैंने बोला था कि मैं घोरपड़े नाट्यगृह इचलकरंजी में यहाँ प्रोग्राम करने वाला हूँ। उस वक्त मैंने बोला था। तो कितना कमाता है और तुम्हें पता है उसका रेंट कितना है?
वहां पे सिर्फ अमीर लोग ही सेशन लेते हैं। मैं बोला कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, और उसके बाद आपके सामने ये दिख रहा है। क्योंकि उस वक्त उसका फीस 40,000 रुपया था, ऐसे मेरे पिताजी ने बताया था, और उस वक्त मेरा सैलरी भी 40,000 रहा करता था, और उसके बावजूद मेरे कर गुजर गया था। और वहां पे 3 घंटा मैंने 700 लोगों के सामने ये सेशन लिया हुआ था, और 700 लोगों के सामने मेरे पिताजी भी थे, और मैंने उधर बोला था कि ये कॉन्फिडेंस वाला टॉपिक, कि अगर कॉन्फिडेंस है तो इंसान सब कुछ कर सकता है, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीज हम अभी प्रैक्टिकली एक समझेंगे दोस्तों। तो पहला जो कारण है, असफल होते हैं इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। तो मैंने फिर से बताया, जो पेन पेपर है तो कुछ पॉइंट जो जरूर रखते लिखिए, सब रामायण लिखने की जरूरत नहीं, जो आपको जीवन में उतारना है प्रैक्टिकल। मैं हमेशा बोलता हूं नॉलेज इज पावर बट व्हेन इज अप्लाइड, ज्ञान पावर है जो आप उसको अप्लाई करते हो, जो अप्लाई करना है वो नॉलेज आप लिख लीजिए, सुन लीजिए। तो असफल, आत्मविश्वास कम होने का पहला कारण है असफल होना। हम किस चीज में असफल हो जाते हैं, कुछ एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। असफल हो जाते हैं अगर 10वीं में असफल, बिजनेस में असफल, और कुछ लोग क्या होते हैं, लोग करते हैं प्रेम में असफल हो जाते हैं। और जहां पे हम असफल हो जाते हैं तो फिर से हमें प्रयास करने में हम घबरा जाते हैं, और फिर से जहां घबरा जाते हैं मतलब अपना कॉन्फिडेंस कम होता है। असफलता एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी 1 बार 2 बार 3 बार अगर हमें असफलता आती है तो हमें लगता है कि अरे हम कुछ नहीं कर नहीं सकते, अपना आगे भविष्य अंधकार में दिखता है, और वो काम करने से डरते हैं, पीछे हट जाते हैं, और अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इसको कैसे ओवरकम करना है, अगले में एक दो एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि यस, अगर असफलता के बावजूद मुझे कॉन्फिडेंस है तो मैं कैसे सफल हो सकता हूं। 1-2 एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। एक एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है थॉमस एल्वा एडिसन का। ये शायद सब लोग जानते होंगे थॉमस एल्वा एडिसन, ये नाम सब लोगों ने सुना होगा। यस, सब लोगों ने सुना है थॉमस एल्वा एडिसन। यस, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब का इन्वेंशन किया तो दोस्तों उनको पहली बार में सफलता नहीं मिली थी, उनको दूसरी बार में सफलता नहीं मिली थी, 9वीं बार में सफलता नहीं मिली थी, 99 बार भी उनको सफलता नहीं मिली थी, 99 टाइम्स वो असफल रहे थे। आगे 100 टाइम्स भी असफल, 200 बार भी असफल, 300 400 500 नहीं, 9,999 बार तक उनको असफलता मिली थी। ये आप स्टोरी जानते हो, ये स्टोरी आपने सुनी चुकी है। इतनी बार असफलता मिलने के बाद 9,999 बार थॉमस एल्वा एडिसन को असफलता मिली, और उसके बाद उन्होंने अपना इन्वेंशन, अपनी खोज जारी रखी। जब भी उनको असफलता मिलती थी वो एक सेंटेंस बोलते थे, वो सेंटेंस हमें काम का है, वो हमें जीवन में लाना है, वो सेंटेंसेस को अपने जीवन का अविभाज्य भाग बनाना है, इंटीग्रल पार्ट बनाना है। वो थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जांपल, और ये सेंटेंसेस जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिए, उसको आप लिख सकते हैं और उसको अपने जहन में उतार सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 9,999 बार भी असफलता होने के बाद एक इंसान कोशिश करता है, और उसकी कोशिश से, उसके इन्वेंशन से पूरे दुनिया में एक बड़ा बदलाव आता है, एक दुनिया को एक नया तोहफा देके जाता है। वो जाने के बाद भी आज अगर वो इन्वेंशन, इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब का इन्वेंशन नहीं होता तो आज रात के 7:15 बजे आप अपने सिटी में, मैं मेरा सिटी में ये प्रोग्राम हम नहीं कर रहे होते दोस्तों। तो वो जो असफलता, बार बार असफलता रही, बार बार 9,999 पर वो एक सेंटेंस बोलते थे, उस एक सेंटेंसेस ने उनको वो प्रयोग करने के लिए आगे जारी रखा। तो वो सेंटेंसेस क्या था, वो हर बार बोलते थे, क्या बोलते थे कि मुझे असफलता मिली है। वो कभी भी अपने फेलियर को, अपनी असफलता को असफलता नहीं बोलते थे, वो बोलते थे, क्या बोलते थे, मैंने एक नया प्रयोग किया है, मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने एक नया प्रयोग किया है, मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है जिससे बल्ब नहीं बनता। अपने फेलियर को, अपने असफलता को वो क्या बोलते थे, एक्सपेरिमेंट या प्रयोग। ये 9,099 तरीके मैंने ढूंढ के निकाले हैं जिससे बल्ब नहीं बनता है, इससे कोई बल्ब न बनाइए। तो दोस्तों देखो नजरिया कैसा था उनका, कॉन्फिडेंस कैसा था। उनका कॉन्फिडेंस हमेशा इस तरह से था कि ये सेंटेंस जिससे उनको कॉन्फिडेंस या विश्वास मिलता था, आत्मविश्वास उनका ये मिलता था कि ये मेरी असफलता भी एक
प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी काम की है, ये असफलता नहीं है। तो दोस्तों अगर ऐसा नजरिया अपना रहेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा, और अपना जब कॉन्फिडेंस हाई है तब हम कोई भी काम कर गुजरेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। हाँ, ये हमें देखना है कि क्या गलती हुई पिछले, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करो, ये ध्यान रखो, वही गलती बार बार नहीं करनी है। एक मूल गलती होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों से कि जो गलती की थी वही गलती रिपीट करते हैं। नई गलती करने में हिचकिचाना नहीं है, बट पुराने बिजनेस में, जॉब में जो भी हम काम कर रहे थे उसमें हमें क्या चैलेंजेस आए, क्या हमने गलती की, उस गलती को करेक्ट करना है। नई गलती करना अलाउड है, बट पुरानी गलती दोहराना अलाउड नहीं है। असफलता आने के बावजूद क्या कमी रह गई पुराने अपने काम में, वो काम की गलती हमें हटाना है और आगे जाना है। तो असफलता भी हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन बनेगा। स्टेपिंग स्टोन यानी एक माइल का पत्थर, एक मील का पत्थर, उसके पत्थर पे हम खड़े रह के हमारी सफलता का हम शिखर पहुंचेंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो थॉमस एल्वा एडिसन का आपने स्टोरी सुनाया, ये तो हमने बहुत सुना हुआ है, वो तो बाहर देश के थे, वो भारत के नहीं थे, कोई और फॉरेन कंट्रीज के थे। तो दोस्तों अभी मैं आपको जिस जो सिटी में आपके ये स्टोरी बहुत सुनना, आप बहुत ध्यान से सुनना ये स्टोरी, क्योंकि ये जब स्टोरी मैं खुद बताता हूं तो मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। अभी तक 2008 से मैं ये स्टोरी सुना रहा हूं, मुझे भी प्रेरित करती है। और जिन्होंने मैंने हजारों लोगों को ये स्टोरी सुनाई है, 10,000 लोगों प्लस लोगों, उनको ये स्टोरी बहुत ही मोटिवेट करती है। तो स्टोरी सुनना, मैं ये अभी ये स्टोरी सुना रहा हूं, अपने मिट्टी की, इंडिया की, भारत की, अपने जिस भी सिटी में है उस सिटी की एक छोटे बच्चे की स्टोरी सुनाता हूं। तो ध्यान से सुनिए छोटी बच्चे की स्टोरी। असफलता आने के बावजूद सफलता पाने के लिए एक छोटे बच्चे, एक छोटा बच्चे की स्टोरी। तो क्या कहती है ये स्टोरी? एक छोटा बच्चा होता है जो अभी चल नहीं पाया है, चलने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा, छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है, अभी रेंग रहा है, दोनों पैर और दोनों को हाथों का सहारा लेके और ऐसे ऐसे चल रहा है। अभी उसको चलना है, अपने खुद के पैरों पे खड़ा रहना है, बट अभी वो रेंग रहा है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार ये मम्मी चल रही है, ये पापा चल रहे हैं, मैं भी चल सकता हूं। वो उठने की कोशिश कर रहा है, अपने पैरों पे खड़े रहने की कोशिश कर रहा है। पहली बार वो कोशिश करता है, क्या दोस्तों उसको सफलता मिलती है? नहीं मिलती। वो पहली बार में गिर जाता है, कोशिश करता है, गिर जाता है, उसको इधर लगता है, घुटने को लगता है, कहां का लगता है, फिर भी दूसरी बार वो फिर कोशिश करता है। छोटे बच्चे की कहानी, स्टोरी हम समझ रहे। फिर वो कोशिश करता है, फिर किसी को पकड़ता है, किसी को तो पकड़ता है, बाजू में घर में कुछ है, उसको पकड़ के उठने की ताकत लगाने की उसकी ताकत कम है, छोटा बच्चा है, रेंग रहा है, वो कोशिश करता है, दूसरी बार कोशिश करता है, कोशिश करने को खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। उसको लगता है, यहां लगता है, यहां लगता है, बॉडी को लगता है, फिर से कोशिश करता है, वो कोशिश करता रहता है, फिर गिरता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर कोशिश करता है। दोस्तों बच्चा कोशिश करता रहता है, बट अगर उस बच्चे ने सोचा कि यार मैं बार बार कोशिश करता हूं, बार बार गिर रहा हूं, मैं असफल हो रहा हूं, मैं असफल हो रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मैं छोड़ देता हूं, ऐसा वो नहीं करता। वो क्या करता है? एक बार, दो बार, 3 बार, 50 बार, 100 बार कोशिश करता है, कोशिश करता है, हर बार कोशिश करता है, गिरता है, लगता है, कभी दांत को लगता है, कभी चेहरे को लगता है, इधर लगता है, कभी बॉडी को लगता है, पर हर बार 100 बार तक वो कोशिश करता रहता है। और कोशिश करते करते एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो छोटा बच्चा खुद के पैरों पे चलना शुरू कर देता है। उसके वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पांव अपने घरे, पूरे घर में चलने लगते हैं, और उसको देख के पूरे घर वालों को खुशी महसूस होती है। फिर माँ, पिताजी, दादा, दादी तालियां बजाते हैं और उसका उत्साह बढ़ाते हैं, उसको बहुत खुशी होती है। असफल होने के बावजूद, 100 बार असफल होने के बावजूद वो बच्चा हर बार कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ खड़ा रहता है और खड़ा रह के चलता है और फाइनली अपने पैरों पे चलता है। और वो बच्चा दोस्तों दूसरा कोई और नहीं, आप और मैं है। हम ये भूल गए कि हम भी कभी बच्चे थे। हाँ दोस्तों, हम भूल गए कि हम भी कभी बच्चे थे। हम भी असफलता के बावजूद, गिरने के बावजूद, लगने के बावजूद बार बार खड़े होते थे और अपने पैरों पे खुद चले हैं। आप देख रहे हो, मैं खुद मेरे पैरों पे खड़ा होकर बात कर रहा हूं और आप अपने
घर में खुद अपने पैरों पे अपना बिजनेस या जॉब जो भी आप कर रहे हो वो कर रहे हो खुद के दौर पे, खुद पे पैरों पे। और आप भी बच्चे थे तो मेरा ये सवाल है, मैं ये जो स्लाइड शेयर करूंगा, अगर बचपन में हम इतने प्रयत्नवादी थे, इतना प्रयत्न करते थे, तो अभी क्यों अप्रयत्नवादी? प्रयत्न, हमेशा प्रयत्न करते थे, प्रयत्न करते थे, प्रयत्न, कितने भी असफलता आई हम प्रयत्न नहीं छोड़ते थे, प्रयत्न बार बार कोशिश करते थे। और अभी कभी जॉब में कुछ असफलता मिली, अभी बिजनेस में असफलता मिली, तो हम अभी अप्रयत्नवादी क्यों होते हैं? क्योंकि हम भूल गए हैं कि असफलता एक माइलस्टोन है, असफलता के जो पत्थर है उस पर हमें पांव रख के ऊपर जाना है। असफलता आए असफलता चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करेंगे, क्या गलती हुई वो गलती हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे और हम अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों, पहला कारण हमने समझा, कॉन्फिडेंस कम, आत्मविश्वास कम होने का पहला कारण, अगर असफल होते हैं तो क्या गलती हुई हमें करेक्ट करना है और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया आपको। यहाँ पे स्लाइड में आपने दिख रहा है, बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, आप जानते होंगे, बट आज इसको जान लो, अपने भेजे में, अपने माइंड में डालो कि यार ऐसा ही करना है। असफल के अ हटा दो तो बनता है सफल, अशक्य से अ हटा दो तो बनता है शक्य यानी पॉसिबल। और देखो दोस्तों, इम्पॉसिबल खुद क्या कह रहा है, इम्पॉसिबल ये शब्द खुद हमें क्या बोला है, इम्पॉसिबल यानी ये संभव नहीं है, वो खुद बोलता है। उसको अगर तोड़ेंगे तो वो खुद आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आई एम पॉसिबल। तो सब लोग अपने घर में बोलोगे, बोलिए आई एम पॉसिबल। जैसे मैं मेरा बॉडी, अगेन मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो ऑन कर सकते तो वीडियो ऑन कीजिए और जोश से, जोश के साथ मेरे साथ बोलिए, आई एम पॉसिबल। यस, रिपीट कीजिए सब लोग मेरे साथ एक साथ, आई एम पॉसिबल, मैं संभव है। दोस्तों, सिर्फ सुन के नहीं होने वाला है, अब जितना प्रैक्टिकल करोगे, इसमें आओगे, डूब जाओगे ना, तब ये आपके अंदर से आएगा, आपकी फिजियोलॉजी, आपके न्यूरॉन्स में चला जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, गणेश जी, प्रजय जी, राजेश जी ने वीडियो ऑन करें, चलो वीडियो ऑन कीजिए, सामने आमने सामने आ जाओ। ये वीडियो ऑन करके आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं, तो सामने आ जाओ और ये सेशन का लाभ लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मजा आ रहा है। चलो आ जाओ चलो, और सब साथ एक साथ बोलेंगे, आई एम पॉसिबल। यस, रिपीट, आई एम पॉसिबल। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आत्मविश्वास कम होने का दूसरा कारण है खुद को कम समझना। कॉन्फिडेंस कम होने का जो दूसरा मेन रीजन है, लोगों के अंदर पाया जाता है, सबके अंदर होता है, खुद को कम समझना। इसको बहुत बारीकी से समझना महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, खुद को कम समझते हैं। ये रिसर्च कहा गया है, हर एक के अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है। ये अपना दोष नहीं होता है, बचपन से हम जिस वातावरण में पले हैं, जिस माता पिता आजू बाजू से हम गुजर चुके हैं, उससे हम इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कुछ ना कुछ चीजों को हम कम समझते हैं। जैसे अगर मेरा देखोगे, अरे मेरा टकला है, थोड़ा सा मैं काला हूं, मैं गांव से आया हूं, मुझे इंग्लिश अच्छी तरह से बोलना नहीं आता, तो ये मेरे खुद की कमी थी, मैं खुद कम समझता था जब तक मुझे नॉलेज नहीं था। तो हर एक ना कुछ रहता है, अपने पास क्या कमी हम देखते रहते हैं। तो इसको कैसे ओवरकम, और उससे वजह से अपना कॉन्फिडेंस कम होता है, और कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से हम वो चीज कर नहीं गुजरते हैं। जैसे मैं बोलूंगा, मेरा खुद का अगर टकला हूं, मैं काला हूं, तो मैं स्टेज पे कैसे जाऊंगा? अगर ये मैं खुद को कम समझूंगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और मैं अच्छी तरह से सेशन ट्रेनिंग नहीं ले सकता। तो मैंने मेरा हटा दिया है। तो उसको क्या चीज से मैंने हटाया, वही मैं सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। तो खुद को कम समझना, क्या इसका सॉल्यूशन है? एक एग्जांपल मैं अभी लेता हूं प्रैक्टिकली। अभी प्रजय जी और गणेश जी है, ठीक है, इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो प्रजय जी एंड गणेश जी, जो कौन आएगा वीडियो ऑन करेगा उसके साथ मैं प्रैक्टिकली शेयर करूंगा। चलो आ जाओ। तो प्रैक्टिकली ज्यादा देखो, बोलने के लिए तो हम पूरे साल बोल सकते हैं। चलो कौन आएगा वीडियो ऑन करेगा, मैं दोनों में से एक साथ बात करना चाहता हूं। गणेश जी आ जाओ, आप आ जाओ। तो प्रजय जी आप आना चाहो तो आ जाओ, हमसे प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं। इसमें आपको भी लाभ होगा, औरों को भी लाभ होगा। कौन आएगा सामने?
खुद को मैं अभी आपको सब कम समझ रहा हूं, चलो प्रैक्टिकली। अरे आप अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हो, अगर वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हो तो कल जाके अपने जीवन में अपने बिजनेस में क्या सफलता पाओगे? आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको मैं कम समझ रहा हूं। प्रजेश जी और गणेश जी चिंगारी आ रही कि नहीं अंदर? क्या है, आप सिंपल सा वीडियो नहीं ऑन कर सकते तो आगे जाके आप क्या कर सकते हो लाइफ में? कुछ नहीं कर सकते आप लाइफ में कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है, सिंपल सा वीडियो ऑन करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आगे क्या कर पाओगे आप? प्रजेश जी गणेश जी है कि नहीं है वहां पे? अभी जो मैं बात कर रहा हूं उससे क्या अंदर, आपके अंदर क्या है, क्या लग रहा है आपको? गणेश जी जवाब चाहिए मुझे, रिप्लाई करें गणेश सर। हाँ गणेश जी जवाब चाहिए आपसे। हाँ सर। हाँ क्या बोल रहा है? मैं बोला आप वीडियो नहीं ऑन कर सकते तो आगे जीवन में कैसे सफल हो जाएंगे? ये जो मेरे बोलने से आपके अंदर क्या भावना आ रही है? हेलो, हाँ क्या भावना आ रही है? आपका आवाज आ रहा है, बोलिए। नेटवर्क थोड़ा इशू हो गया था सर, आप क्या बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पाया। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी सुनाई आ रहा है? अभी सुनाई आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। ये मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ इससे आपके अंदर क्या निगेटिव भावना आ रही है? वापस बोलिए प्लीज। आप अगर वीडियो, मैं किसी चीज में आपको कम समझता हूं, एक एग्जांपल, आप जो टॉपिक समझ रहे हैं वो टॉपिक ये है, मैंने आपको किसी चीज में कम समझा तो मैं बोला आप वीडियो नहीं ऑन कर सकते, आपका नेटवर्क बहुत खराब है, आप कहां पे चलते चलते बात कर रहे हैं, आपको कुछ आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, आपके अंदर की कमी मैंने निकाली, तो आपको कैसे फीलिंग होगा, आपको कैसे लगेगा? नहीं, सच्चाई है ना जो आपने सामने रखी, तो उसमें अपने को इम्प्रूवमेंट करना है। नहीं लेकिन आपको कैसे लगेगा? पहले तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? पहले तो जो इनबॉर्न अंदरूनी है जैसे कि, तो बुरा लगता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। वो तो आपका पॉजिटिव पार्ट है, बट आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो अभी आगे सुनते हैं हम इसको। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, बुरा लगेगा, यही पॉइंट मुझे समझाने के लिए मैंने जानबूझ के एक्सरसाइज करवाई, मुझे आपको बुरा लगवाना ये मेरा इंटेंशन नहीं था, इस पॉइंट को समझाना ये मेरा इंटेंशन है, ये मेरी भावना है, इसको समझते हैं। खुद को कम समझना, जैसे मैंने अभी गणेश जी को कुछ बोला तो मैंने उनका क्या किया, उनको कम समझा, मतलब इनडायरेक्टली मैंने उनका अपमान किया, ये पॉइंट ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गणेश जी को कुछ बोला, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, मैं बोलता हूं मेरे अंदर, तो मैंने गणेश जी का अपमान किया। एग्री है सब लोग? मान लो अगर मैं खुद को कम समझता हूं, मैं टकलो हूं, मैं काला हूं, मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी बात नहीं कर सकता, तो मैं किसका अपमान कर रहा हूं? तो दोस्तों अगर मैं दूसरों को कम समझ रहा हूं तो मैं दूसरों का अपमान कर रहा हूं, और मैं खुद को कम समझ रहा हूं तो मैं खुद का अपमान कर रहा हूं। और अगर मैं खुद का अपमान खुद करता हूं तो दूसरा मुझे क्या मान देगा? दूसरा मुझे मान नहीं दे सकता। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने अंदर जो भी कमियां है उसको स्वीकार करना है, पर उसको कम है मेरे अंदर ये कमी है, ऐसे करके खुद को हीन भावना में लेके जाके अपना आत्मविश्वास कम नहीं करना है। हाँ भले ठीक है आज नहीं है पर मैं कल इंप्रूव करूंगा, आज मैं अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता पर कल मैं अच्छी तरह से बात करूंगा, आज मैं भले मैं काला हूं उसको मैं बदल नहीं सकता, मेरे माँ बाप से मेरे पास आया हुआ है, बट मैं काला हूं बट बड़ा दिल वाला हूं, मैं टकलो हूं बट फिर भी मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, मैं खुद को कम नहीं समझूंगा, मैं खुद का अपमान खुद नहीं करूंगा। अगर मेरा खुद का अपमान मैं खुद नहीं कर सकता तो दुनिया का कोई भी इंसान मेरा अपमान नहीं कर सकता। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे पास कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो उसके बावजूद अगर मेरे पास मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो मेरे पास जो नहीं है वो ला सकता हूं, मैं वो जिंदगी में पा सकता हूं। तो मैसेज ये है इसमें से दोस्तों, आज से खुद को कम समझना बंद करो, खुद की कमियां गिनाना, क्योंकि खुद की कमी गिनाने से हमें परेशानी होती है, नेगेटिव भावना आती है। इसका मतलब जो है जो बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट करना है, और जो बदल सकते हैं जिसको पा सकते हैं उसको हम प्रैक्टिस के साथ, सही ट्रेनिंग के साथ, सही काम के साथ पा सकते हैं। बट
नहीं है नहीं है नहीं है रोटे बैठेंगे और खुद का अपमान करेंगे तो कभी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, और कॉन्फिडेंस अगर नहीं बढ़ेगा तो लाइफ में हम आगे बढ़ नहीं सकते, लाइफ में सफल हो नहीं सकते, लाइफ में जीवन समृद्ध जी नहीं सकते। जैसे अपने सेशन का नाम है जिए समृद्ध जीवन। समृद्ध जीवन जीने के लिए अपने पास क्या समृद्धि है ये देखना पड़ेगा। मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास 2 हाथ है, 2 आंखें, मेरे पास जो भी बॉडी, जैसी बॉडी मिली है एकदम तंदुरुस्त बॉडी है, मेरे पास जैसा भी घर है वो मेरे पास घर है, जैसा भी मेरा एजुकेशन हुआ है वो एजुकेशन है, मैं जहां से भी आया हूं, विलेज से आया हूं, वो है, जो है उसको प्राउड फील करो, और फिर आगे का जो नहीं है वो भी आपके पास आ जाएगा। मतलब शॉर्ट में है, खुद को कम समझना नहीं है। अगर आप खुद को कम समझते हो तो खुद का अपमान करोगे और दूसरा भी आपका अपमान करेंगे, आपको कभी मान नहीं देंगे। तो आज से ठान लो, तो सब लोग ठान लो और मेरे साथ पीछे पीछे दोहराएंगे, आज से मैं खुद का अपमान नहीं करूंगा, आज से मैं खुद का अपमान नहीं करूंगा, खुद को बेस्ट समझूंगा। तो क्या है मंत्र खुद को बेस्ट समझने का? ये मंत्र देखते हैं आगे, या फिर स्लाइड में आपको दिखाता हूं। यस, इससे बेटर ये मंत्र दोहराना है खुद को बेस्ट समझने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक उपाय, खुद को कम नहीं समझना। तो गायत्री मंत्र जैसा एक मंत्र है, आई एम द बेस्ट। क्या बोलना है? आई एम द बेस्ट, मैं सर्वोत्कृष्ट हूं, भले मैं आज नहीं हूं बट कल मैं बनूंगा। तो कम समझने का उल्टा क्या बोलना है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, भले मैं आज बेस्ट नहीं हूं बट प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, एक दिन बेस्ट हो जाऊंगा। तो सब मेरे पीछे दोहराएंगे, आई एम द बेस्ट, मैं सर्वोत्कृष्ट हूं, मैं सर्वोत्कृष्ट हूं। ये बोलने से अफर्मेशन जाएगा, आपको माइंड को प्रोग्राम करेगा, और आज अगर आप जिस भी एरिया में हो, आपकी जो भी कमियां हैं ये कमियां निकाल देगा। जब आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोलने जाओगे। जब मैंने ट्रेनिंग देना शुरुआत किया था तो इतना अच्छा नहीं बोलता था, बट आज 200, 500, 1000, 10,000 लोगों के सामने इफेक्टिवली एक दिन बात करता हूं, क्योंकि मैंने ये बोला आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और समय के साथ में बेस्ट होता गया। तो यही आपके साथ भी लागू है दोस्तों। तो दूसरा उपाय कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, खुद को कम नहीं समझना है और बोलना है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और अपना जो काम चल रहा है उसमें हमें बेस्ट काम करने के ऊपर ध्यान देना है। तो हमने कॉन्फिडेंस बनाने के 2